अस्सलाम वालेकुम थर्ड क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। आज हम इंग्लिश की टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करने लगे हैं। पेज नंबर 48 ओपन करना है आपने। मैं ट्रांसलेशन करूँगी, आपने गौर से सुनना है। द मून इन द वेल, चांद कुएँ में। अ वेल इज़ अ होल इन द ग्राउंड, एक कुआं ज़मीन में एक सुराख है। होल सुराख, ग्राउंड ज़मीन, वेल कुआं। देयर इज़ वाटर एट द बॉटम, जिसके नीचे वाले हिस्से पर पानी है। बॉटम नीचे वाला हिस्सा, वाटर पानी। टू गेट द वाटर वी टर्न अ हैंडल, पानी हासिल करने के लिए हम हैंडल को घुमाते हैं। गेट हासिल करना, वाटर पानी, टर्न घुमाते, हैंडल हैंडल। दिस लेट्स अ बकेट गो डाउन द वेल एंड इन टू द वाटर, ये बाल्टी को नीचे कुएं में और पानी में ले जाता है। डाउन नीचे, बकेट बाल्टी, वेल कुआं, वाटर पानी। देन वी टर्न द हैंडल टू ब्रिंग द बकेट अप, फिर हम बाल्टी को ऊपर लाने के लिए हैंडल को घुमाते हैं। वन नाइट अ फुलिश मैन लुक डाउन अ वेल, एक रात एक बेवकूफ़ आदमी ने नीचे कुएं में देखा। लुक्ड देखा, डाउन नीचे, वेल कुआं। द वाटर एट द बॉटम वाज लाइक अ मिरर, नीचे वाले हिस्से पर पानी शीशे की तरह था। द वाटर एट द बॉटम, नीचे वाले हिस्से पर पानी, वॉज लाइक अ मिरर, शीशे की तरह था। द मैन सा द मून इन द वाटर, आदमी ने चांद को पानी में देखा। सा देखा, मून चांद, वाटर पानी। द मून हैज़ फॉलन डाउन द वेल, ही सेड, चांद कुएं में गिर गया है। ही सेड, उसने कहा। आई मस्ट गेट इट आउट, मुझे इसे बाहर निकालना चाहिए। ही रेन होम टू गेट अ हुक, वो हुक लाने के लिए घर भागा। ही अनटाइड द बकेट फ्रॉम द रोप एंड टाइड द हुक टू द रोप, अनटाइड का मतलब खोला, बकेट का मतलब बाल्टी, रोप का मतलब रस्सी। ही अनटायर्ड द बकेट फ्रॉम द रोप, उसने बाल्टी को रस्सी से खोला। एंड टायर्ड द हुक टू द रोप, और हुक को रस्सी से बांध दिया। देन ही टर्न द हैंडल एंड लेट द हुक गो डाउन इनटू द वेल, देन ही टर्न द हैंडल, फिर उसने हैंडल को घुमाया। एंड लेट द हुक गो डाउन इनटू द वेल, और हुक नीचे कुएं में चला गया। He wanted the hook to catch the moon, वो हुक से चांद को पकड़ना चाहता था। कैच पकड़ना। and pull it up, और इसे ऊपर खींचना चाहता था। वो हुक से चांद को पकड़ना चाहता था और इसे ऊपर खींचना चाहता था। The hook reached the water and the man turned the handle to pull up the hook, हुक पानी में पहुंचा और आदमी ने हुक को ऊपर लाने के लिए हैंडल घुमाया। बट द हुक कॉट अंडरनीथ अ बिग स्टोन, लेकिन हुक को एक बड़े पत्थर ने नीचे से पकड़ लिया। द मैन पुल्ड एंड पुल्ड बट द हैंडल वुड नॉट मूव, आदमी ने खींचा और खींचा, लेकिन हैंडल ने हरकत ना की। सडनली द स्टोन मूव्ड, अचानक से, सडनली का मतलब होता है अचानक से पत्थर ने हरकत की। द हुक फ्लू अप द वेल, हुक कुएं से ऊपर उड़ गया। द मैन फेल ऑन टू हिज बैक, आदमी इसके पीछे जा गिरा। ही कुड सी द स्काई, वो आसमान को देख सका। द मून वॉज इन द स्काई, चांद आसमान में था। गुड, अच्छा। ही सेड, उसने कहा। I have put the moon back into the sky, मैंने चांद को दोबारा आसमान पर, I have put the moon back into the sky, मैंने चांद को आसमान पर वापस रख दिया है। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं जिनको मैं रीड करूंगी, आपने गौर से सुनना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनके नोट्स आपको लिखवाए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम अ वेल? वी गेट वाटर फ्रॉम अ वेल। What is at the top end of the rope? There is a handle at the top end of the rope. What is at the bottom end of the rope? There is a bucket at the bottom end of the rope. Where did the foolish man see the moon?
The foolish man saw the moon in the water of the well. What was the water in the well like? The water in the well was like mirror. What did the man want the hook to do? The man wanted the hook to bring out the moon from the well. What did the hook catch? The hook caught a big stone. The hook caught a big stone. What did the man do? The man pulled and pulled. What did the man do? The man pulled and pulled. What happened next? The stone moved and suddenly the hook flew up. The man fell. The stone moved and suddenly the hook flew up. The man fell. Where was the moon all the time? The moon was in the sky. इसके बाद इस चैप्टर के वर्ड्स मीनिंग है, मैं रीड करूँगी, आपने गौर से सुनना है। मून चांद, वेल कुआं, ग्राउंड ज़मीन, बॉटम नीचे वाला हिस्सा, बकेट बाल्टी, ब्रिंग लाना, फुलिश बेवकूफ़, मिरर शीशा, मूव्ड हरकत की, सा देखा, अनटाइड खोला, टाइड बांधा, टर्न घुमाया, पुल खींचना, कॉर्ड पकड़ा, स्टोन पत्थर, पुल्ड खींचा, सी देखना। इसके बाद इन्हीं वर्ड्स में से मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जिनके सेंटेंसेस बनाए हैं। फर्स्ट वर्ड है मून। मून का मतलब होता है चांद। द मून वाज लुकिंग ब्यूटीफुल इन द स्काई। चांद आसमान में खूबसूरत लग रहा था। मिरर शीशा, लुक इन द मिरर, शीशे में देखो। सा देखा, आई सा अ लायन इन द जू, मैंने चिड़ियाघर में एक शेर देखा। स्टोन पत्थर, दिस स्टोन इज़ हैवी, ये पत्थर भारी है। कॉर्ड पकड़ा, आई कॉट अ थीफ, मैंने एक चोर पकड़ा। ये कुछ सैंपल हैं जो मैंने अपनी तरफ से बनाए हैं, आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। इसके बाद होमवर्क में आपने ऐसे करना है माई पेन। शुक्रिया।